एयर साइन है इनका और ड्यूल साइन है इनका। तो उस लिहाज से बेनिफिट ये है कि आप एक वक़्त में मल्टी डायमेंशन में टास्किंग कर सकते हैं। अगर एक तरफ से थोड़ा-सा मसाइल आते हैं, दूसरी तरफ उससे निकल जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि हाँ, ये इनके पास कहते हैं ना जुगाड़ होता है कि एक निकलने चीज़ से परेशानी से निकलने का दूसरा हल होता है चीज़। बीमारी के साथ शफ़ा भी अता की है और जी, उस शफ़ा तक पहुँचना मकसद है आपका। जी, बिल्कुल। तो बजाए कि हम उसको अपने नफ्स पे स्ट्रॉन्ग सवार कर लें कि हुँ, सूर्य ग्रहण आने वाला है या चाँद ग्रहण आने वाला है, तो हम पहले हाथ-पाँव फैला लें, उस मसले का हल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसके साथ नमाज़ खसूफ़ और खुसूफ़ भी बताई है, हुँ, सदक़ात भी बताए हैं, रेमेडीज़ भी बताई हैं जी, और इल्म अता की है इंसान की फलाह व बहूत के जी। बहबूद के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफ़िशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ-साथ ज़बरदस्त किस्म के प्रेडिक्शन के माहिर हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत यूनिक है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। 29 मार्च को सन एक्लिप्स लगने जा रहा है 2025 में, तो उसमें देखेंगे उसके प्रीफैक्ट्स जो हैं, क्या होंगे। प्रीफैक्ट से मुराद ये है कि लोगों का अक्सर ये गुमान होता है कि जो सूरज ग्रहण है, इसके असरात जो हैं वो बड़े बुरे होते हैं और इसके लिए ज़ाहिर है हम बीइंग ए मुसलमान हम नमाज का भी एहतमाम करते हैं। तो लेकिन ये है कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि इसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं और देखना अब ये पड़ेगा कि शामी साहब हमें बताएँगे अपनी रिसर्च में कि किन को ज़ोडिएक साइन को जो है इसमें बहुत से बेनिफिट होंगे और किन को इनमें एहतियात की ज़रूरत है। हुँ। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ऐसा है कि ये जो हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और जब हम ये सूर्य ग्रहण की बात करते हैं आमतौर पर मोस्टली डराया ही जाता है। तो मेरा मकसद है कि इस प्रोग्राम में किसी को डराया ना जाए बल्कि उसको एक इल्मी तौर पे गाइडलाइन दी जाए और जहाँ पे कुछ मसाइल हैं उसकी रेमेडीज़ करके आप मसले को हल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने बीमारी के साथ शफ़ा भी अता की है और जी, उस शफ़ा तक पहुँचना मकसद है आपका। जी, बिल्कुल। तो बजाए कि हम उसको अपने नफ्स पे स्ट्रॉन्ग सवार कर लें कि हुँ, सूर्य ग्रहण आने वाला है या चाँद ग्रहण आने वाला है, तो हम हुँ, पहले हाथ-पाँव फैला लें, उस मसले का हल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसके साथ नमाज़ खसूफ़ और खुसूफ़ भी बताई है, हुँ, सदक़ात भी बताए हैं, रेमेडीज़ भी बताई हैं जी, और इल्म अता की है इंसान की फलाह बहूत के हुँ, बहबूद के लिए। तो अब इसमें जो सैटर्न जो है, ये भी शिफ्ट हो रहा है 29 मार्च को। हुँ, इसके साथ जो ग्रहण भी लग रहा है और दुनिया में काफ़ी जो तब्दीलियाँ आएँगी, शिफ्टिंग होगी और उस लिहाज से कुछ साथ सितारों को स्टेडियम भी बन रहा है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी जगह पे हो रही हैं। इसी तरह जो जब ये सूरज ग्रहण होगा तो कुछ ज़ोडिएक साइन को पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी आएगा। तो उन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जिनको यहाँ से पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आ सकता है? तो सबसे पहले बुर्ज जौज़ा वाले हैं, ठीक है? इनके 10वें घर में इफ़ेक्ट आएगा। तो 10वें के लिहाज़ से इनका कारोबार खुलेगा, इनके तरक्की के रोश जेमिनी जो है। जेमिनीज़ के लिहाज़ से ना जी, जिनका अल्फ़ाबेटिकल आपका काफ, कैंची वाला काफ, किताब वाला हुँ, होता है। और जेमिनीज़ वाले खुद भी बड़े मल्टी मल्टी इंटेलिजेंट होते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इनके अंदर सलाहियतें होती हैं, इनका ड्यूल साइन होता है, एयर साइन है इनका और ड्यूल साइन है इनका। तो उस लिहाज से बेनिफिट ये है कि आप एक वक़्त में मल्टी डायमेंशन में टास्किंग कर सकते हैं। अगर एक तरफ से थोड़ा-सा मसाइल आते हैं, दूसरी तरफ उससे निकल जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि हाँ, ये इनके पास कहते हैं ना जुगाड़ होता है कि एक निकलने चीज़ से परेशानी से निकलने का दूसरा हल होता है चीज़ें। तो इन 10वें घर में होगा तो कारोबार में तरक्की, कामयाबी, बिज़नेस ग्रोथ मिलेगी, एक्सपेंशन मिलेगी और नए रास्ते मिलेंगे। जॉब प्रमोशन के लिहाज से नए रास्ते मिल सकेंगे कि बेनिफिट मिल सकेगा। तो जेमिनीज़ वाले ये खुशनसीब हैं। उसके बाद सजिटेरियस है इनके 4th हाउस में होगा, तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात में आसानी पैदा होगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से सॉल्यूशन मिल जाएगा, मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। और आप कोई घर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, घर की स्विचिंग कर सकते हैं, घर में खरीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं और घर में आप रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। जी, उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, कैप्रिकॉन्स के लिए भी बेनिफिट होगा, 3rd हाउस में होगा ये क कॉम्बिनेशन और करीबी रिश्तेदारों, बहन-भाइयों के साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी, मामलात में आसानी पैदा होगी। ये सारे मामलात में इनके लिए बेहतरी होगी और छोटे सफ़र कर सकते हैं आप। मीडिया कम्युनिकेशन से मुतल्लिक आप लोग हैं जो अपने मीडिया कम्युनिकेशन में वर्किंग कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। प्लस आप कोई भी सोशल मीडिया से मुतल्लिक काम करना चाहें, उसमें आप बेहतरी आ सकती है। प्लस अगर आप जो छोटे सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह अपना ट्रेडिंग कारोबार करना चाहते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट पहुँचेगा। शामिल साहब, फीमेल ख़वातीन जो घरेलू हैं या कारोबार कर रही हैं या कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर रही हैं, फूड से रिलेटेड कर रही हैं। हुँ, कुछ ये है कि मतलब जैसे आजकल माशाल्लाह बच्चियाँ पढ़ लिख गई हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट बन गई हैं, हुँ, कुछ न्यूट्रिशन का काम कर रही हैं। हुँ, तो उनके बारे में भी वो पूछती हैं अक्सर कि जी हुँ, हमारे बारे में भी बताया जाए। तो हुँ। ये भी ज़रा साथ गाइड जी, कीजिए कि बिल्कुल। इनके जो देखिए, आने हैं आजकल तो टिप्स। मेल-फीमेल में जो जी, फ़र्क ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना? जी बिल्कुल। जो शख़्स अपनी सलाहियतों को पहचान लेगा, अपने आप को ग्रूम कर लेगा और वक़्त के साथ अपने आप को मेन स्ट्रीम में ले आएगा, वो कामयाब हो सकता है। तो आप ये देखिए कि ये जो ज़ोडिएक साइन बता रहा हूँ, उसमें बिला तख़सीस मेल-फीमेल की तख़सीस नहीं है उसमें से, अच्छा। ठीक है? अब जो आप देखें, जो एक फ़ीमेल डॉक्टर है या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जब बता रहे हैं या ब्यूटीशियन है, कोई भी काम कर रही है हुँ, वर्किंग लेडी, जो अर्निंग हैंड है, हुँ, वो मैं किसी लिहाज़ से फ़र्क नहीं समझता कि वो मेल से फ़र्क है या पीछे है चीज़ें। क्योंकि आजकल जो हमारा हुँ, माशरे भी और वर्ल्ड लिहाज़ से भी जो इकोनॉमी को इवैल्यूएट किया जाता है कि इकोनॉमी लिहाज़ से कौन स्ट्रॉन्ग है हुँ। और अपने आप को पॉलिश करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है। बिल्कुल हेल्पिंग हैंड है आप। सपोर्ट एंड और देखिए ना, पहले दौर में था कि फीमेल डोमिनेंट हुआ करती थी, जी, कि किसी पे यानी किसी के मजबूरी में जी, ये जी, फादर के या हस्बैंड के ज़रिए सहायता होती थी कि हुँ, हस्बैंड फादर देंगे तो फिर वो उनका निज़ाम चलेगा। बिल्कुल, अब जो इंडिपेंडेंट है वो तो किसी की मोहताज नहीं है सहसा। हुँ, तो वो भी एक देखिए, जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना लोग, उनका हम राइट हैंड देते हैं और जो डिपेंडेंट लोग होते हैं उनको हम लेफ्ट हैंड देखते हैं चीज़ें। ठीक है। अब मेरे पास जो फीमेल आती हैं जिनका मैंने हाथ देखना, हाथ का जाँचा बनाना है, जी, हाथ पे भी एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी करनी है मैंने, उस पे देखना है, हुँ। तो उनका मैं राइट हैंड देखता हूँ, क्योंकि वर्किंग हैंड होता है सीधा, ठीक है? अच्छा शामिल साहब, आप हाथ भी देख लेते हैं, जी, हाथ भी। पामिस्ट हैं। जी, जी। तो उसमें आपको क्या मतलब रिक्वायर्ड होता है कि आपको हाथ के कोई हाथ की तस्वीर भेज दें, तस्वीर भेज मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दें अच्छा, सिस्टर, अच्छा, ठीक है? जो ठीक है। मेरा असिस्टेंट वो बता देगा आपको सारी प्रोसीजर की चीज़, और वो टाइम चीज़ आप टाइम उनके को साथ बता देगा, रख सकते अपॉइंटमेंट लेके आप उसको देख जी, सकते हैं बिल्कुल। सीधी-सी चीज़ें। बॉटम स्क्रीन नंबर भी चल रहा है शामिल साहब का, तो जो भी मतलब अपना हाँ, हाथ जाँचा उसमें अपना दिखाना चाहते ज़ायचा हैं। बनवा सकते जी, हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, हुँ, दोनों हाथों की तस्वीरें भेज दें, अपना नाम बोलने वाला जो ज़्यादा पकार में नाम आता है जी, जी। वो बता दें, और जो सवालात पूछना चाहते हैं, वो आप अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं, जो भी सवाल पूछना अच्छा, चाहें। मतलब एक सवाल हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा निक नाम से भी हमें पुकारा जाता है और हमारा असल नाम जो है वो कुछ और होता है, जो आईडी कार्ड्स पे या हुँ, हुँ। चल रहा होता है जो। तो उसमें कहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा किसमें होता है, निक नेम में या कि न असल नाम में? नाम की जो एनर्जी है ना, 2 जी, तरह से लिखी जाती है। जी। एक तो नाम जो ज़्यादा पकार में आ रहा है, ठीक हुँ, है? और जो दूसरा लिखने में, ठीक ठीक है, है? जो हम लिखते हैं ना, असल नाम की क़ुव्वत बनती है लिखने से, लिखते हैं, ठीक है? आप ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, आपका नाम XYZ की जो भी मर्ज़ी हो, हुँ, हुँ, लेकिन जब डॉक्यूमेंट की बात होगी, डॉक्यूमेंट में जो शनाख्ती कार्ड पे हुँ, या हुँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हुँ, एजुकेशन हुँ। के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तलीमी असनाद होते हैं, हाँ जो जी, उस पे लिखा जाता है, वो असल नाम की पावर है। तो यही नाम उनके ज़ोडिएक साइन भी वो होते हैं, उस पे इफ़ेक्ट होगा। उससे अफ़ेक्ट दूसरी होते हैं। बात, अगर आपने कोई वज़ीफ़ा करना है या हुँ, आपने नक्श-तवीज़ लिखना है, तो वो जो नाम लिखने में इस्तेमाल होता है, वो उसको इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं सिस्टर, ठीक हो ठीक गया। है? या दूसरे नंबर पे वो नाम आता है, जो हुँ, आपकी पुकार में, चाहे वो निकनेम ही हो ज़्यादा चीज़ें, जी, ठीक है? तो उसकी एनर्जी को लिया जाता है चीज़ें। तो जी ये इस शामिल लिहाज़ साहब। से इसका इफ़ेक्ट इससे होता है। अगला शामिल साहब कैप्रिकॉर्न्स के बाद अगले खुशनसीब है टॉरस वाले। टॉरस। टॉरस वाले, उनके लिए 11वें घर में हुँ, बनेगा, ये मामलात होंगे। तो यहाँ पे आपके सोशल नेटवर्किंग में बेहतर होगी, सोशल रिलेशनशिप बेहतर होंगे। हुँ, लोगों से जो तवक्कात है वो पूरी हो सकेंगी, मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी, ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा होगा, प्लस आप जो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, रिज़्क के लिए हाफ़िज़ हुँ, के कर रहे हैं, हुँ, उनके लिए मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी जी। चीज़ें। तो ये मैं समझता हूँ टॉरिन के लिए भी उनके लिए अच्छा चांस बनेगा, और टॉरस का सितारा भी योग कारक है, हुँ। और सैटर्न जो 11वें घर में है, तो आपके लिए कई अपॉर्चुनिटी खोलेगा, आसानी पैदा होगी सिलसिला इस चीज़ में। अच्छा, ये सारे क्लिप आने के बाद भी रहेगा इसी तरह इनके साथ ये देखिए, बेनिफिट्स हैं? सन क्लिप या मून क्लिप होता है ना, हुँ, एक मखसूस टाइम फ्रेम के लिए होता है। जी, जी, उसका इफ़ेक्ट जो है मखसूस टाइम के लिए होता है सिर्फ़, ठीक है। ठीक है? मतलब इसमें इनको मेहनत करनी चाहिए उसमें इसमें आपको कुछ मेहनत करनी होती है, आप उसका इफ़ेक्ट फिर हुँ, लॉन्ग टर्म भी देख सकते हैं चीज़ें से। बिल्कुल। ये सियासत मतलब ज़रूर है। इनको ये फ़ायदा जो है इसी पीरियड के अंदर होगा, इसमें ये बेनिफिट उठाएँ। ज़्यादा अगर बेनिफिट वो ले चांस सकते हैं, मिलता है तो उसमें ज़्यादा वो बेनिफिट ले बेनिफिट सकते हैं, ज़्यादा जी, अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, आगे जी। काफ़ी रास्ता मिलेगा सस्ता चीज़ें। अच्छा जी, और इसके अलावा ये ये थे 4 बुरूज मैंने निकाले थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जी, चीज़ें जी। ये चीज़ें। इनको सबसे
अच्छा, इनको मतलब जो है प्रीफिक्स जो है ना सानी क्लिप में फ़ायदा होगा। जी, जी। अच्छा, इसके बाद अगर वो मतलब इनको आप फरमा रहे थे रेमेडी भी मैं बताऊँगा हुँ। कि जैसे मतलब नमाज़ का भी एहतमाम किया जाता हाँ है। जी, देखिए नमाज़ आयात भी पढ़ी जाती जी, है, नमाज़ खसूफ़ खसूफ़ भी खसूफ़ कहा जाता है। जी, तो बेसिकली तो ये है कि ये जो अल्लाह ताला की निशानी है, सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानी है और अल्लाह ताला ये आपको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, समझाने के लिए बताता है कि मैं कोई ताकत मौजूद है दुनिया में जिसका। हुँ, तो आप उसको हम देखते जाएँ, उसको महसूस करते जाएँ और इन इबादत को सन का सदका दें, ठीक है? तो हुँ, गंदम का सदका दे सकते हैं, गुड़ का सदका दे सकते हैं। हुँ। तो ये सदक़ात दें, कोई मसला नहीं आपको मसला हल ना हो आपका सर सही, जी, ठीक है ना? इस बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च बताई है और हमारे जो 4 खुशनसीब रूज हैं, उनका ये बताया कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर साने क्लिप लग रहा है तो उनके लिए वो रहमतें ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी चीज़ जो है वो कि अपने इंसानों के लिए जो है वो इस तरह के नहीं भेजते, हुँ, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। हुँ, तो इंसान वैसे ही घबरा जाता है, क्योंकि मुश्किल में भी ना एक आसानी होती है। हुँ। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं हम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।